तड़ाक मत करो काका, ओ काका तू तड़ाक मत कर भाई, ये मत सिखाइयो। साधु संतों का रंग गजरत नहीं है, जिहादियों के तलवे चाटने वाले यहाँ पर हमें सिखाएंगे। और उनको कहता कि भगाता तो उस टाइम तुरंत यही काका जी से जैसे आदमी कहने लगता है हाय हाय सरकार मार रही है, तो ये यही उल्टा कहने लगते हैं कि क्यों नहीं कपड़ा रंगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अरे तो फिर नहीं फिर राकेश त्रिपाठी जो बात कह रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग प्रायोजक हैं, तो एक हमारे किसी कार्यकर्ता का आप नाम बताते। सूरजपाल आपकी नजर में आरोपी है कि नहीं है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सूरजपाल पर? सूरजपाल आपकी सोच में आरोपी है कि नहीं है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं सूरजपाल पर? आपको क्या लगता है? वो इसमें काका क्यों नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि वो सपा का आदमी है, डिक्लेयर आदमी है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है कर रखा है। एक बात और दूसरी बात गैंग बता रहे हैं, आपने बिलबिलाओ मत, बिलबिलाओ मत, एक मिनट गलत बात। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। पिक्चर चालू करो बे। पहले उनको चुप करा लीजिए। हाँ सब सभी चुप है। पहले जरा काका जी को चुप करा ले, शांत हो जाए। क्यों बिलबिला रहे हैं? इतना बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है दाल काली है, पूरी दाल काली हो चुकी है, और काली दाल की पूरी पकड़ अब सरकार की जिम्मे आ चुकी है। जितने भी अरे भैया बिलबिला कौन रहा है? पूरा देश देख रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पूरा। अरे तू तड़ाक मत करो काका, ओ काका तू तड़ाक मत कर भाई, ये मत सिखाइयो। साधु संतों का रंग गजरत नहीं है, ये राजनेताओं की ठुकाई करने का रास्ता भी पता है। राजनेताओं को भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं आता है। तुम लोग भीख मांग के जो बन रहे हो ना, ये वास्तविकता दिखाई दे जाएगी तुमको। ये बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए पीछे, सबकी आवाज डाउन करिए पीछे, सबकी आवाज डाउन करिए। मनोज काका जी आपसे भी गुजारिश है, और आचार्य विक्रमादित्य आपसे भी गुजारिश है। आपसे गुजारिश काका जी है कि साधु संतों को कम से कम आप उन्हें पसंद करते हो नापसंद करते हो सर, कम से कम मेरे सामने तुम तड़ाक मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। आपकी पसंदगी नापसंदगी हो सकती है सर, तुम तड़ाक मत करिए। आचार्य विक्रमादित्य का गुस्सा अपनी जगह जायज है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सभी मर्यादा बना कर रखे, चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है, नेशनल टेलीविजन पर है, पूरा देश देख रहा है, देश का सबसे पुराना मीडिया ग्रुप है, कम से कम समझिए इस बात को लेकर। साधु कपड़ा रंगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अरे तो फिर सफेद नहीं, फिर आप इस पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि सफेद चोला पहनकर हर कोई नेता नहीं हो जाता है। क्यों ऐसी बीच में ना बोल। चलिए चलिए एक मिनट रुकिए। आचार्य विक्रमादित्य आप अपनी बात रखिए, फिर महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य वाले लोग नहीं, जिहादियों के तलवे चाटने वाले यहाँ पर हमें सिखाएंगे। इस देश के अंदर जो विभाजन के जो लोग साथ में रहे, उनके साथ में तलवे चाट चाट के राजनीति करने वाले लोग ये हमारे को आक्षेपित करने का प्रयास करेंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये चिंता मत करो, आगे तुम्हारी राजनीति चलने वाली नहीं है, जनता देख रही है, और जिन लोगों को तुम मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो वही निकल के तुम्हारी राजनीति कम करने का प्रयास करेंगे। ये संतों का काम नहीं, आपसे अच्छे संतों के हम काम नहीं है। तुम जब साधु के भेष में गुंडे बंद करो। प्लीज प्लीज यूपी के अंदर गुंडा ही बचा रखी है। एक मिनट प्लीज आचार्य मैं एक मिनट रुकिए। उपमन्यु महाराज, महेंद्र मिश्रा जी प्लीज ऐसी बात नहीं, एक मिनट। आचार्य विक्रमादित्य आप शांत रहेंगे। आचार्य विक्रमादित्य सर प्लीज आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर आप सभी से गुजारिश है प्लीज। महेंद्र मिश्रा जी, जिसकी प्राइवेट आर्मी हो, जो खुद को नारायण कहे, नारायणी सेना रखे, आज वो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो सूरजपाल का नाम सीधे आप लोग ले क्यों नहीं रहे भाई? सूरजपाल आरोपी है, खुलकर ये आपकी पार्टी क्यों नहीं कह रही है? क्यों सूरजपाल पर सीधे सवाल पूछा जाए तो अखिलेश यादव को लगता है कि सवाल पूछने वाला आदमी बीजेपी का एजेंट है, पीडीए का किरदार है क्या सूरजपाल? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। अरे नहीं मैं कहां एजेंट मांग रहा हूं? आप हमको एक बैठाए हैं और 4-4, 5-5 लोगों को किस कम्युनिटी के हैं, किस तरह से स्वजाति गैंग के साथ आप बैठे, हम कोई आरोप नहीं, हम तो मानते हैं कि सब लोग निष्पक्ष होंगे, लेकिन एक 25 परिवारों नहीं, मनोज काका जी मैं जाति देखकर मेहमानों को नहीं बुलाता हूं। कानून व्यवस्था ना तो मैंने आपकी जाति देखकर बुलाया, ना तो मैंने राकेश त्रिपाठी जी की जाति देखकर बुलाया, और ना तो जो 3 साधु संत इस पैनल पर मौजूद है, मैं साधु संतों की जाति नहीं देखता हूं सर। आप लोग जाति देखते होंगे साधु संतों की। राकेश आप सुन लो, अब इतना बिलबिलाओ मत। आपको शर्म नहीं आती है? गैंग बताना, आप पढ़ाई लिखाई नहीं है कुछ, गैंग हम लोगों को आप गैंग बता रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? सुन लो पहले सुनो। और इस जगह पे अगर समाजवादी पार्टी होती तो गोलियां बरसा देती, जैसा मुलायम सिंह ने 90 में अगर 80,000 से ज्यादा हो गए थे तो मुलायम सिंह और अखिलेश गोली बरसा देते, और वो सही होता। उपमन्यु महाराज प्लीज, उपमन्यु महाराज प्लीज अपनी बात पूरी करिए। कड़वी बात नहीं ठीक है, आपने अपनी बात कही, नोटिस हो गई। उपमन्यु महाराज दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे उपमन्यु महाराज आपने अपनी बात कही, नोटिस हो गई सर, नोटिस हो गई। मनोज काका जी अपनी बात पूरी करिए सर। यहाँ साधु संतों की जाति नहीं देखी जाती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है सूरजपाल, रुक जाइए। नहीं सर, आपने बात कही, नोटिस हो गई, प्लीज आपने बात कही, नोटिस हो गई। अब काका जी को बोलने दीजिए। देखी जाएगी जाति, क्यों नहीं देखी जाएगी? इस देश के प्रधानमंत्री जाति देखते हैं,
नहीं सर, तो मनोज काका जी माफ करिए सर। उपमन्यु महाराज प्लीज, उपमन्यु महाराज प्लीज 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 सर प्लीज शांत रहिए। उपमन्यु महाराज प्लीज शांत रहिए। उपमन्यु महाराज प्लीज प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज और शांत अपने विद्वान बनोगे तो जाति दे बिलबिलाओ मत, बिलबिलाओ मत। बिलबिलाने की बात क्या बढ़िया था गुरु। गलत बात बर्दाश्त चलिए नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी गलत बात एक मिनट रुकिए बर्दाश्त नहीं है। उपमन्यु महाराज प्लीज पूरी आप स्टूडियो में जिम्मेदारी समझिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की, हाँ। पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है राकेश जी। मनोज और काका जी आपकी बात 100% ठीक है, आपकी बात 100% ठीक है सर, वही करना लेकिन चाहिए एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जोरदार तरीके से मैं असहमति जता रहा हूं कि हम साधु संतों की जातियां नहीं देखते हैं सर। आप देखते होंगे, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, मेरी पत्रकारिता की कोई मजबूरी नहीं है कि मैं साधु संतों की जाति देखूं। सही कह रहे हैं आप 100% सही कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जातियों आपको जब राम भद्राचार्य, ठीक है, मैं आऊंगा। ये नारा लगाया हाँ। कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो आप उससे तो सर इस देश में क्या क्या नारे, नहीं किसको जूते मारो चार और पता नहीं क्या क्या नारे लगे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। और उनके साथ आप लोगों ने गठबंधन भी किया, तो उधर मत जाइए सर। चल झूठा। रहीम के समर्थक हैं, जो आसाराम के ठीक है। समर्थक हैं, जो हर तरह नहीं हम ना तो आसाराम के समर्थक तब थे और ना बाद में रहे, और आज हम सूरजपाल के भी समर्थक नहीं है, ये भी आपको खुलकर कह रहा किसी का हूँ, समर्थक नहीं है। ये भी आपको खुलकर कह रहा हूँ, हम लोग सूरजपाल के तो समर्थक भी विरोध नहीं है। राकेश त्रिपाठी, समर्थक आप जो हो। सवाल मेरा आपसे है, मनोज काका जी सीधा एलिगेशन राकेश त्रिपाठी का, बीजेपी का, आप लोग प्रायोजक हैं इस पूरी घटना के, सूत्रधार है समाजवादी पार्टी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं। एक रिप्लाई फिर मैं बाकी साधु संतों का रुख करूंगा। देखिए राकेश त्रिपाठी जो बात कह रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अगर तुमने इतनी हिम्मत है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग प्रायोजक हैं, तो एक हमारे किसी कार्यकर्ता का आप नाम बताते। हर चीज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके प्रायोजक समाजवादी पार्टी है। समझ आया नहीं असामाजिक तत्वों पर, उपद्रवियों पर कार्रवाई दस्तूर जारी रखेंगे। आपके दर्द के दिलाने से हम पर प्रभाव नहीं है। मैं रोकता हूं मनोज काका, प्लीज नहीं मनोज काका प्लीज पर्सनल मुद्दों किसी के साथ सर, ये डिबेट किसी के पर्सनल मुद्दों पर किसी डिबेट का नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। सूरजपाल मुद्दा है सर, तो आप बोलिए ना मनोज काका जी, सूरजपाल आपकी नजर में आरोपी है कि नहीं है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सूरजपाल पर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने कहा आपकी नजर में आरोपी है कि नहीं, ये बात सरकार से पूछो। नहीं आपकी नजर में है कि नहीं है, मैं सरकार से पूछ रहा हूं। मैं 3 दिन से, मैं मनोज काका जी 3 दिन से, घटना वाले दिन से मैं पूछ रहा हूं कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, सूरजपाल पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? और आपने 5 मिनट की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें 10 बार ये सवाल पूछा है। सरकारी तंत्र की है ना। नहीं तो भाई सपा क्या सोचती है? मनोज काका जी आपकी सोच क्या है? सूरजपाल आपकी सोच में आरोपी है कि नहीं है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं सूरजपाल पर? आपको क्या लगता है? पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मेरे अरे आप मैं कह रहा हूं जो दोषी हो सूरजपाल हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, सरकार के अधिकारियों पर। आप सीधे सूरजपाल पर नहीं बोल रहे, चलिए तो मनोज महाराज ये सूरजपाल पर सीधे बोल नहीं रहे, चलिए सर मैं साधु संतों का रुख कर लेता हूं। जिन साधु संतों में आपको जातियां दिखाई दे रही आंसू नहीं रुक रहे हैं, ये मनोज काका जी छाती पीट रहे हैं सेवालाल की गिरफ्तारी पर। ठीक है। और सूरज के पाल के वो इसमें काका क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो सपा का आदमी है, डिक्लेयर आदमी है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। अब सुन लेना, अब हजम होनी चाहिए बात। डिक्लेयर कर रखा है एक बात। और दूसरी बात, मैं पांडे जी आपसे जानना चाहता हूं, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ज्यादा आदमी आ गए, अगर इसी टाइम पुलिस प्रशासन वो एक्शन लेता और उनको कहता कि भगाता, तो उस टाइम तुरंत यही काका जी से जैसे आदमी कहने लगता हाय हाय सरकार, तुम लंका का कलंक हो। पुलिस ने एक बड़ी बात कही है कि पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है, शक है, डाउट है, उनको कुछ प्रथम दृष्टया शायद दिखा होगा, और किसकी कैसे मुलाकातें हुई हैं इसकी भी जांच हो रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एक तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए थे, मैं इन दोनों को मिलाकर आपका जवाब चाहता हूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर प्रथम दृष्टया किसी की जिम्मेदारी है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की है, वहां के एडीजी जोन की है, वहां के कप्तान की है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। 125 परिवारों से आप क्या कह देंगे कि पॉलिटिकल फंडिंग हो गई इसलिए 125 लोगों की जान चली गई? तो जिला प्रशासन और जो पुलिस उत्तर प्रदेश की हाथरस में, उसी हाथरस में 2 बजे एक दलित की बेटी जलाना होता है तो 1000 पोस्ट चली जाती है, लेकिन जब 2 लाख लोग आ गए तो उनकी सुरक्षा चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल फंडिंग है कि नहीं? आपको क्या लगता है? राकेश जी थोड़ा संयम से बात करते हैं। राकेश जी मैं खत्म कर रहा हूं। एक वो जो बात है कि एक जो बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सिर्फ कहानियां बनाने से नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तुरंत
तत्काल प्रभाव से वहां एडीजी जोन को, कप्तान को, सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। प्रथम दृष्टया डीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन जब आप एक अपने जाति का काकस चलाएंगे, जो मेरिट वाले अफसर होंगे, जो प्रतिभा वाले अफसर होंगे, वो दलित पिछड़े वर्ग से होंगे, तो मनोज काका जी, आप जब कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ले किसी भी राज्य सरकार का। मनोज काका जी, जो आपने जाति वाली बात कही है सर, मैं तो सीधे राकेश त्रिपाठी के पास जा रहा था, लेकिन जो आपने जाति वाली बात छेड़ दी है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।